अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके ज़रब करना। यानी कि हमने जो है इसके बहुत से पहले वीडियो में बहुत से तरीके सीखे। ऐसा ही नहीं है कि वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके जो है एक ही तरीके से ज़रब करना है, उसके अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग कीमतों को क्या करना है, अलग अलग तरीके से क्या करना है, हल करना है। तो आज हम एक नया तरीका, पिछले कुछ वीडियो में हमने क्या करे, नए नए तरीके सीखे और आज उसमें एक नया तरीका हम जोड़ने वाले हैं जो तुम्हारे वास्ते जो है बहुत ही आसान होने वाला है और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो हम क्या करने वाले, आज एक नए तरीके से जो है किस तरीके से ज़रब करते ये समझने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। अब देखो हम क्या करेंगे, वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे और जो है एक नया तरीका यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर तुम्हारे सामने 86 ज़रब 84 है, 73 ज़रब 77 है, 38 ज़रब 32 है, 51 ज़रब 59 है। तो यहाँ पर जो है ये जो मिसाल है इनके जो है मतलब जो है दो कीमतें हैं, इकाई के मकाम पे और एक दाई के मकाम पे। यानी कि एक जो है सीधा हाथ तरफ कुछ आता है और एक दादा हाथ तरफ है। यानी कि इसको अगर हमने दो हिस्से में बांटे ये वाली कीमत को, तो यहाँ पर जो है ये वाली कीमतें सीधा हाथ तरफ की है और ये वाली कीमत, ये वाले अदद कौन से हाथ तरफ के, दावे तरफ के। तो यहाँ पर ये तुमको एक देखना है यहाँ पर कि जो सीधे हाथ तरफ के जो अदद है इनकी जमा 10 आती क्या। अगर इनकी जमा 10 आती है तो इनको हल करना बिल्कुल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे 6 और 4 कितने हुए, 10, 3 और 7 कितने हुए, 10, 8 और 2 कितने हुए, 1 और 9 कितने हुए, 5 और 5 10। तो ये तरीका वो वाली कीमतों के वास्ते जिनके सीधे हाथ तरफ के जो अदद है उनकी जमा 10 आती हो, उनकी जमा 10 आती हो, तो उनके वास्ते ये तरीका है जो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर जो है इसके जो है दो हिस्से बना देना है और यहाँ पर 6 का 6 दूनी 12, 6 तिया 6 चौक 24, 6 चौक 24। और यहाँ पर क्या करना है, ये 8 का पारा 8 तक का पढ़ना है, लेकिन जो दाया तरफ के जो अदद है तो उसमें क्या करना है, उसके एक आगे तक का पारा पढ़ना है, वो इसका जवाब रहेगा। 8 8 54, 8 9 72, यही इसका जवाब है। ये इसका क्या है, जवाब। यहाँ पर आम तरीके से अगर हम ज़रब करेंगे, जैसा मिसाल के तौर पे 86 और ये 84 का अगर ज़रब कर रहे हैं यहाँ पर, तो पहले 4 का पारा 6 तक का पढ़ना है, 4 का पारा 8 तक का पढ़ना है, फिर सिफर लगाना है, 8 का पारा 6 तक का पढ़ना है, 8 का पारा 8 तक का पढ़ना है, फिर उसकी क्या करना है, जमा करना है। यानी कि लंबा प्रोसीजर है और यहाँ पर ये तरीके से आसानी से तुम हल कर सकते। देखो 7 तिया 3 सते 21 या 7 तिया 21 और इसको एक आगे पढ़ना है, 7 अठी 7 सती 49, 7 सती 49, तो 7 अठी 56। यानी कि ये पहाड़ा एक आगे पढ़ना है। 7 है, ये 7 को 7 से ज़रब करना है, तो 7 को 7 से ज़रब नहीं करना है, 7 को 8 से ज़रब करना है। कैसे ज़रब करना है, 8 से, यानी कि उसके एक अदद आगे से ज़रब करना है। और इधर वाला जो है सेम 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी कि सीधा तरफ के जो अदद है तो उनको जो है सेम जो अदद है उनको ज़रब करना है, लेकिन जो दाया तरफ के दोनों अदद है उनको उसके एक आगे का अदद फर्ज करके ज़रब करना है। तो 3 तिया 9 होते हैं, तो 3 चौक 12, यही इसका जवाब है। यही इसका क्या है, जवाब। यानी इसका जवाब आया 72 24 56 21 12 16। इधर वाले हिस्से का जवाब इधर लिखना है और इधर वाले हिस्से का जवाब इधर लिखना है। अब देखो यहाँ पर 1 9 9 या 9 1 9 और यहाँ पर 5 5 25। अब यही उसका जवाब है, लेकिन ये गलत आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि देखो 51 को जो है 59 से अगर ज़रब दिए 259 तो आ नहीं सकता। 51 को अगर कभी 59 से ज़रब दिए तो 259 नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हमें एक यहाँ पर बात ध्यान में रखने की है, ये उसूल है उसका। ये जो कुछ चीजें जो है, ये जो पॉइंट है, ये ध्यान में रखना, जिससे क्या होगा, तुम्हारे ऐसी सिचुएशन पैदा हुई तो फिर जो है तुम उसको जो है हल कर सकते। जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर 1 9 9 होता, तो जो दो अदद है और उनका जवाब क्या रहा, 1 हिंद से आ रहा, क्या रहा, 1 हिंद से। जैसा मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर जो है 9 और 1 है, तो जवाब आया 9 1 9। तो अगर 1 हिंद से अदद आ रहा तो यहाँ पर क्या करने का, एक सिफर लगाने का है समझ में। यानी कि यहाँ पर 1 9 9 है, तो 1 हिंद से अदद आ रहा, तो यहाँ पर कितने दावे तरफ भी कितने हिंद से अदद, कितने हिंद से होगा, 2 होगा। कितने हिंद से होगा, 2। और अगर नहीं आ रहे मुझे हिंद से, तो फिर क्या लगाने का, 1 सिफर लगाने का। अब ये उसका जवाब।
अब आगे देखो 5 पंजे 25। यहाँ पर अपन एक राउंड करें, यहाँ पर जो है 5 पंजे 25, दूसरे वाला दाएं वाला दोगे तो वहां पर क्या करना है, एक उसके आगे बोलना है। तो 5 6 के यहाँ पर क्या रहेगा 3। आया समझ में। अब आगे देखो 5 पंजे 25 और 8 ना है, 8 8 64 होगा, लेकिन एक आगे बोलना है, इसके आगे तक का पहाड़ा पढ़ना है। तो 8 ना है 72, यही इसका क्या है जवाब। तो इतनी आसानी से तुम क्या कर सकते, हल कर सकते। बस शर्त यह है कि जो है सीधा तरफ के जो अदद है, यानी कि इकाई वाले जो अदद है, इकाई वाले मकाम वाले जो दोनों अदद है, उनकी जमा कितनी आना 10। उनकी जमा कितनी आना 10। उनकी जमा 10 है तो तुम बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते, हल कर सकते। अब देखो 5 पंजे 25 और 6 6 36 होते, तो 6 एक आगे बढ़ के इसको पढ़ना है, तो 6 7 42, यही उसका क्या है जवाब है। तो शर्त यह है कि दोनों की जमा क्या आना 10 आना। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके आसानी से इसको क्या कर सकते, हल कर सकते। तो आज के वीडियो में हमने सीखे थे वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके किस तरीके से आसानी से ज़रब किया जा सकता। एक नई ट्रिक सीखे, अगले वीडियो में और एक नई ट्रिक लेके तुम्हारे सामने आएंगे।